डी के क्लास में आज हम करेंगे निरंकार देव सेवक जी द्वारा लिखी हुई कविता अपनी अपनी समझ। तो आइए शुरू करते हैं कविता अपनी अपनी समझ। एक साधु ने दो भक्तों को चने दिए कुछ ऐसे, जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। उन दोनों में से एक भक्त ने चुपके से ले जाकर चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर। उनके आगे हाथ जोड़कर था वह शीश नवाता, खूब ढेर सारे हो जाएं था दिन रात मनाता। अब इसकी व्याख्या करते हैं। निरंकार देव सेवक जी क्या कहते हैं कि एक साधु होते हैं और उनके दो भक्त हैं। उन्होंने अपने भक्तों को चने दिए हैं, प्रसाद के रूप में चने दिए हैं। और चनों की विशेषता क्या है कि उनसे उनके जैसे अनगिनत चने बन सकते हैं। अनगिनत का अर्थ होता है जिन्हें गिना ना जा सके, वैसे ही उनके जैसे अनगिनत चने बन सकते हैं। दो भक्त हैं जिन्हें साधु महाराज ने चने दिए हैं। तो उनमें से जो एक भक्त है वो क्या करता है, वो चनों को ले जाकर चांदी की प्याली में डालता है और पूजा की चौकी पर रख देता है। फिर उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा होता है और शीश नवाकर, शीश का अर्थ होता है सिर, नवाता का अर्थ होता है झुकाता, सिर झुकाता है, प्रार्थना करता है दिन रात कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएं, ढेर सारे बहुत ज़्यादा हो जाएं, अनगिनत चने हो जाएं। दिन रात यही उनके आगे ये प्रार्थना करता रहता है। कई महीने फिर ऐसे ही रखे रहे वहाँ पर, आखिर घुन लग गया सभी में, फेंके गए उठाकर। किंतु दूसरा भक्त चने ले जब आया अपने घर, उसने उन्हें यत्न से बोया खेतों में फैलाकर। कई महीने वो चने ऐसे ही पड़े रहते हैं जो पूजा की चौकी पर रखे हुए हैं। आखिर उनमें घुन लग जाता है। घुन एक तरह का कीड़ा होता है जो बीज में लग जाता है और उसमें छेद करके उसे बिल्कुल समाप्त कर देता है। तो जब उन चनों में घुन लग जाता है तो वह चने उठाकर फेंक दिए जाते हैं। परंतु जो दूसरा भक्त है वो चने को अपने घर ले आता है और घर लाकर अपने खेतों में फैलाता है। उन्हें बड़ी कोशिशों से, यत्न से उन्हें खेतों में बो देता है, भाव उन्हें बीज देता है अपने खेतों में। कुछ ही दिनों में वे सब के सब अंकुर बन उग आए, उसने खाद और पानी दे सींचे और निराए। पक्की फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाकर, इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाए। अब वो खेतों में बीज देता है चनों को और कुछ दिन निकल जाते हैं तो वो सब जितने चने हैं उनके अंकुर बनकर वो बाहर आते हैं। भाव वो छोटा सा पौधे का रूप लेते हैं और फिर वे उनमें दूसरा भक्त उन्हें पानी और खाद डालता है, जिनसे वो उन्हें सींचता है और वो फसल निराए बहुत अच्छे होते हैं। जब उसकी फसल पक जाती है तो वह चनों की फसल को काटता है और ऊंचे ऊंचे ढेर लगा देता है। उसकी मेहनत से उसके पास इतने चने हो जाते हैं कि वो उसके आंगन में भी नहीं आते। इस तरह इस कविता से हमें कवि संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। मेहनत करने वाले को हमेशा सफलता मिलती है। जिस प्रकार दूसरे भक्त ने मेहनत की, चनों को बोया, पानी देकर सींचा, उसमें खाद डाली और फिर उसके बाद उसके पास ढेर सारे चने हो जाते हैं। लेकिन यदि जैसे पहला भक्त है वो मेहनत नहीं करता तो उसके चने बेकार चले जाते हैं, उनमें घुन लग जाता है और उसे फेंकने पड़ते हैं। इस तरह हमें सभी को हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कविता अपनी अपनी समझ। तो आइए अब कुछ करते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, साधु ने भक्तों को क्या दिया? इसका उत्तर है साधु ने भक्तों को चने दिए। प्रश्न नंबर 2,
साधु ने कितने भक्तों को चने दिए? इसका उत्तर है साधु ने 2 भक्तों को चने दिए। प्रश्न 3, चने उठाकर किसने फेंक दिए? इस प्रश्न का उत्तर है चने उठाकर पहले भक्त ने फेंक दिए। प्रश्न नंबर 4, एक भक्त ने चनों का क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है एक भक्त ने चनों को चांदी की प्याली में डालकर पूजा की चौकी पर रख दिया। प्रश्न नंबर 5, दूसरे भक्त ने चनों का क्या किया? इस प्रश्न का उत्तर है दूसरे भक्त ने चनों को खेत में बो दिया। प्रश्न नंबर 6, अंकुर बन क्या उग आए? इस प्रश्न का उत्तर है अंकुर बनकर चने उग आए। प्रश्न नंबर 7, चनों की क्या विशेषता थी? चनों की विशेषता थी कि उनसे उनके जैसे ही अनगिनत चने बन सकते थे। प्रश्न नंबर 8, किसके चनों में घुन लग गया था? इस प्रश्न का उत्तर है एक भक्त के या पहले भक्त के चनों में घुन लग गया था। प्रश्न नंबर 9, किसके चने अंकुर बन उग आए? इस प्रश्न का उत्तर है दूसरे भक्त के चने अंकुर बनकर उग आए। प्रश्न नंबर 10, दूसरे भक्त ने चनों की देखभाल कैसे की? इस प्रश्न का उत्तर है दूसरे भक्त ने चनों को फैलाकर खेतों में बोया, उनमें खाद डाली और उन्हें पानी से सींचा। प्रश्न नंबर 11, पहले भक्त ने चनों के साथ क्या और क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर है पहले भक्त ने चनों को चांदी की प्याली में डालकर पूजा की चौकी पर रख दिया और सिर झुकाकर उनके आगे प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे लगता था ऐसा करने से उसके चने अपने आप ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।